नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। बिहार के पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी क्षेत्र के ग्राम पंचायत धरारा निवासी शोपेंद्र दास उम्र 51 वर्ष लगभग पिता तारनी दास ठेला चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। दिनांक 22 सितंबर को बनमनखी के गैस गोदाम के पास उनके साथ दुर्घटना होने की बात बताई जा रही है, जिनमें उनका मृत्यु हो गया। इस घटना को लेकर बनमनखी थाना अध्यक्ष संजय कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पूर्णिया भेज दिया। वहीं परिजनों ने कहा कि रहमान चौक के पास शोपेंद्र दास के साथ एक 4 व्हीलर वाहन चालक के साथ ठेला से धक्का लगने पर वाद विवाद हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखकर पूरे मामले की जांच की जाए। इस विषय पर हत्या की आशंका को लेकर बनमनखी के थाना प्रभारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सामने आने की बात होगी। आइए पूरा सुनते हैं। हम नगर अध्यक्ष रमेश पासवान बोल रहे हैं झांसी नगर से। आए हुए हैं सर धरारा, जो कभी ठेला जो चला रहे थे उनको मृत्यु हो गया। ये लोग चाह रहे हैं कि जहाँ इन लोग से झंझट हुआ है उसका सीसी फुटेज एक बार इन लोग को सर दिखवा देते हैं तो संतुष्ट हो जाता है। लोग नहीं, लोग का कहना है कि जहाँ झंझट हुआ है वहाँ का सीसी कैमरा नहीं देख पाए हैं। ये एक बार दिखवा दिया जाए सर इन लोग को। ठीक है सर, आवे वाला ठीक, प्रणाम। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी के ग्राम पंचायत धरारा में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुर्घटना घटी है शोपेंद्र दास की, जो बनमनखी के ही गैस गोदाम के समीप घटना घट जाती है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना जो घटी है वो ठेला चला रहे थे और गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर तो मृत्यु हो गई, सवाल और भी आते हैं और वो सवाल आते हैं कि बनमनखी के ही रहमान चौक के पास जो है कि एक 4 व्हीलर थे, जिनमें उनके द्वारा जो शोपेंद्र दास है बात बहस हुई है। और बात बहस होने के बाद जो गाड़ी में ठोकर लगी थी उसी को लेकर के बात बहस हुई और उसी दरमियान शोपेंद्र दास गैस गोदाम की ओर चले जाते हैं और वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी है। घटना क्या हुआ है और आगे का प्रक्रिया क्या हुआ है, पहले हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आवेदन दिए हैं, इस पर क्या आश्वासन मिला है, क्या क्या हुआ है, क्या बात है? हम लोग सबसे पहले सर यहाँ से जैसे घटना हुआ हम लोग जगह पे गए। वहाँ से जाने के बाद थाना को सूचना भी दिए, थाना भी वहाँ आया। आने के बाद जो भी सीसीटीवी कैमरा लगा था हम लोग को तो डाउट हुआ कि यह कैसे हो सकता है। छोटा सा जुगाड़ू गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के आदमी मर जाना ये तो पॉसिबल नहीं है, जो हम लोगों को लगा। तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा में वहाँ चेक करने गए तो वहाँ भी इनके गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी जो 4 व्हीलर, वो इनके पीछे गई और घटना होने के बाद फिर वो वापस आ गई वो गाड़ी। तो हमको संदेह हुआ उस गाड़ी पे हुआ था, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देर छोड़ दिए। लेकिन कुछ देर के बाद मेरे ही गाँव के कुछ एक आदमी थे जो शोपेंद्र दास, जो फिलहाल अभी नहीं रहे इस दुनिया में, उनका जो है कहा सुनी उस गाड़ी में जो कुछ युवक बैठे हुए थे उनसे हुई थी। और जब उनसे क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम लोग नहीं देखे न जाने, तो उसके लिए हम लोग सोचे सीसीटीवी कैमरा वहाँ का जो कैमरा है उसको खंगाला जाए। तो वो अभी तक हम लोग को देखने को मौका थाना से नहीं मिला। मैंने आवेदन दिए हैं, आवेदन जो हम लोग दिए तो वहाँ पर बोले कि अभी आवेदन आप लोग जो है पहले दाह संस्कार कर लीजिए और आवेदन आप जो है एक्सीडेंटल आवेदन दीजिए। जो आवेदन हम लोग जिस रूप में दे रहे थे वो स्वीकार वो नहीं कर रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग तब डीएसपी साहब के पास गए तो डीएसपी साहब का कहना हुआ कि पहले आप जो है आपका आवेदन वो आप दीजिए और जो भी आपका मन में है उसका कोई साक्ष्य या गवाह जो भी होगा उसको हम लोग जांच का बिंदु पर है, हम लोग जांच करेंगे और जैसा होगा आपके साथ हम लोग कोऑपरेट करेंगे। आवेदन दिए हैं, आश्वासन जी आवेदन दिए हुए हैं। कहाँ आवेदन दिए? आवेदन दिए हैं बनमनखी थाना को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को
तो देखिए सवाल यह उठता है कि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है जो रहमान चौक के पास है, ये तो जांच का विषय है। प्रशासन इस पर अगर जांच करे तो सच्चाई क्या है वो सामने आ ही जाएंगे, चाहे वो घटना है या दुर्घटना है, ये देखने वाली बात होगी। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जिस गाड़ी से इनका जो टुटू में हुआ था, उस गाड़ी का हमने जब सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी को जूम करके मैंने देखा, उस गाड़ी में 3 नंबर ही था। आजकल कोई भी गाड़ी में 4 नंबर होता है, क्योंकि उस गाड़ी में मात्र 3 ही नंबर दिया हुआ था। तो ये भी जांच का विषय है कि 3 ही नंबर हैं और उसका सीसीटीवी फुटेज भी है। जी, सीसीटीवी फुटेज है, बशर्ते उसे टीवी से हमने फोटो खींच के अपने मोबाइल पर भी रखा हुआ हूँ। ठीक है, उसमें 4 नंबर मिल ही नहीं रहा है। तो उस गाड़ी का अगर हम ऑनर का नाम जानना चाहो तो वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 4 नंबर है, 3 नंबर मिल नहीं रहा है। तो 4 व्हीलर 3 नंबर का आज तक वो पहले जमाने में होता था, अभी नहीं हो रहा है। अब कोई भी गाड़ी 4 नंबर का ही आता, लेकिन उसमें 3 नंबर था। क्या मांग रखेंगे प्रशासन से? प्रशासन से बस उचित इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसमें जिनसे कहा सुनी हुई है और उनके कारण बस ये दुर्घटना हुई है तो वो जांच का विषय है। तो आप प्रशासन से आग्रह है कि आप उनको देखिए और जो इनका मुआवजा मिलना चाहिए वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी बेटी शादी करने योग्य है, छोटे छोटे बच्चे सब हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार, घर राधानगर बनमनखी। इस घटना को लेकर के यहाँ पर क्या कहेंगे? घटना दुखद घटना है। लड़का अच्छा था। अच्छा था। आगे तो किसी भी तरह का नशा सब होता है वो? हाँ? क्या कहेंगे आपके इस गांव के यहाँ पर घटना घटी है? देखिए, यह घटना तो बहुत बड़ा दुखमय है। जहाँ तक हमको जानकारी जैसा मिला, गैस गोदाम के नज़दीक इनके शरीर पर 1 फीट हट करके ही वह गाड़ी पलटी, जिससे कि थाना प्रभारी के सामने में मैं भी वहां पर विधायक जी थे, थाना प्रभारी अन्य ग्रामीणों के सामने, उससे क्षेत्र से इसके दुर्घटना से ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको कोई चक्का चढ़ा करके दूसरा गाड़ी से मार दिया गया है। मैंने जांच का विषय है। जांच का विषय है। और फुटेज देखने के बाद जहां पर 3 नंबर के गाड़ी जो छानबीन में आ रहा हम लोगों के ग्रामीण के सामने, उस गाड़ी से उनको झंझट हुआ कि ठोकर लगा था। ठोकर लगने के बाद में उस गाड़ी में थोड़ा सा धब्बा है, उस गाड़ी से झंझट यह हुआ कि वह बोल रहा था कि हमारा टोटल पैसा दे दीजिए गाड़ी का कीमत। तो यह नहीं देने पर अब उस पर वहाँ पर भी गाली गलौज हुआ। उसके बाद में वह घर आ रहे थे भाग करके, उसी दरमियान में वही गाड़ी वाला ऐसा महसूस होता है कि कहीं उसको अटैक कर करके वहाँ पर उनके गाड़ी के द्वारा ही दुर्घटना किया हो। चूँकि इसका शरीर देखने के बाद में ऐसा भी महसूस होता है कि यहाँ पर जो है कान के नज़दीक वह चाकू या किसी तेज हथियार के द्वारा फटा हुआ है। साथ साथ इसके कनपट्टी के द्वारा हमको ऐसा महसूस होता है, सबों के सामने में थाना प्रभारी भी उस बात को इस पर लगता है कि गाड़ी का चक्का चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा जा रहा है गाड़ी का चक्का चढ़ा हुआ है, जबकि जांच जिस समय घटना घटी है वहाँ पर बनमनखी प्रशासन भी पहुँचते हैं और यहाँ घटना होने के बाद यहाँ बनमनखी के विधायक जो कृष्ण कुमार ऋषि हैं वो भी यहाँ देख रेख में यहाँ पर आए थे। हाँ, यहाँ पर भी बनमनखी विधायक आए थे, थाना प्रभारी भी थे। सबों के सामने में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका जाँच करेंगे, आश्वासन दिया है जी। इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में 2 बच्ची था और 2 बच्चे, तो दोनों सब छोट था। एक तो लड़की का शादी हुई है, वही यह परिवार का मुख्य रूप से कमाने वाले थे। 400-500 टका रोज कमाते थे, बाल बच्चे को पालते थे। उस दरमियान में उनका गार्जियन का ही मौत हो गया। अब इन बाल बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनका जांचों उपरांत जो मुआवजा होना चाहिए, ताकि इसका आर्थिक जीवन के लिए इस बच्चे सब का भविष्य कल्याण हो। साथ साथ इन बच्चों को किस तरह से पोषण पाषण किया जाए, इसके लिए उचित व्यवस्था करवाएं। तो सरकार से मांग रखने की बात है और इनका वाजिब हक भी बनता है। आप दिखाना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जितने अभी ग्रामीण मौजूद हुए हैं, आप देखिए कि एक गम का माहौल छाया हुआ है कि आखिर स्वपेंद्र दास की दुर्घटना हुई है या इनकी हत्या हुई है। इस हत्या के पीछे
यदि हत्या है तो अगर राज है तो सीसीटीवी कैमरे में कैद है और अपराधी बचना नहीं चाहिए। और यदि घटना हुई है तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और घटना के आधार पर जो है कि आप देख सकते हैं कि परिवार में जो है कि बच्ची है, शादी करने के लिए शादी का योग्य है, इनका सहारा कौन बनेगा। आप देखिए कि पत्नी जो है उनके यहाँ पर इस हालात में है यहाँ पर, और मूर्छित हालत में है, और इन लोगों का सहारा कौन बनेगा, ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ और आए तो आए कहाँ। और इसी बीच में बनमनखी के नगर पंचायत जानकी नगर से आए हुए हैं यहाँ पर जो घटना हुई है, जो नगर अध्यक्ष हैं रमेश पासवान और बनमनखी से विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं। आइए यहाँ पर आए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस घटना को लेकर के। इन सब के बीच जो यह हादसा है, सहारा तो अब कोई नहीं है। जो मजदूरी करके सुपेंद्र दास जो है ठेला चालक थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या होगा इन लोगों के लिए, क्या प्रशासन के द्वारा यदि कार्रवाई नहीं होती है, यदि बात नहीं होता है तो इस पर फिर आगे क्या होगा। देखिए, यहाँ आने से पता चला कि सुपेंद्र जी कल जो 22 तारीख को जो घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ आने से पता चलता है कि ठेला और गाड़ी में सुपेंद्र जी की थोड़ा ठेला और 4 चक्का में लग जाने से वो लोग पूरा आतुर हो गए। और आतुर होने के बाद फिर वहाँ से जब निकले तो मारपीट करके, यहाँ जो बोला जा रहा है परिजनों द्वारा, यहाँ के समाजों द्वारा, कि उसको मारा गया है, रड से मारा गया हो या चाकू से मारा गया हो, लेकिन देखने से पता चलता है कि उसको मारा हुआ है। हम अभी टीएसपी साहब से बात किए हैं कि जहां इनसे लड़ाई हुआ है, जहां इनके साथ मारपीट किया है, यहाँ के सभी दुख के घड़ी में जो हमारे यहाँ अभी हैं बनमनखी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 के धरारा पंचायत में यहाँ अभी, तो इस सब का कहना है कि हम सीसी फुटेज के बाद बड़ाव से लगातार बात करते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हम डीएसपी साहब से जब बात किए तो उन्होंने आश्वासन दिए कि सीसी फुटेज का जहां इनको शक है, जरूरी है, वो हम दिखवाने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया। लेकिन इस परिवार में दुख के घड़ी में हम साथ हैं, तमाम यहाँ के हमारे सम्मानित समाज भी साथ हैं। यहाँ यदि किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है तब क्या होगा? देखिए, अगर सुनवाई नहीं होगा, सीसी फुटेज टीम का जहाँ तक बात हम डीएसपी साहब से किए हैं वो संतुष्ट कराएंगे, हमको विश्वास है। अगर नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि बनमनखी में थाना अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं थाना में, या बनमनखी में डीएसपी साहब बैठे हुए नहीं होगा, तो उसके लिए सभी आदमी एसपी साहब से गुहार लगाएंगे। हम लोग भी उसमें साथ रहेंगे, उसमें हम भी साथ रहेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर ऐसे हालात हैं और यहाँ पर बच्ची है उनकी, आओ जरा इधर, तो ये इनसे बात करेंगे और इनकी मांग क्या है रहेगी इस पर जानने का प्रयास करेंगे। क्या मांग रखती हो पूर्णिया प्रशासन से? नहीं बोल पाने के अवस्था में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह के हालात हुए हैं और इस हालात के बीच इस तरह की घटना घटी है। और यहाँ पर जो है कि नगर अध्यक्ष भी पहुँचे और यहाँ जो घटना घटी है उस घटना को लेकर के इन्होंने बात रखी है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आए दिन आने वाले समय में निर्दोष लोग जिसका कोई कसूर नहीं है उनका भी जान जा सकता है। जिस प्रकार से ये हो रहा है कि स्मोकर और नशीला पदार्थ सेवन करने वाले जो है और उनके जो थोक विक्रेता है वो अपने काम में मग्न है, और नशीला पदार्थ सेवन करने वाले जो व्यक्ति है वो चाकू गोद के मारते हैं। प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। जिस स्थिति में हैं, हमें तो लगता है कि निर्दोष लोगों को चपेट में हमेशा लेते रहेंगे, निर्दोष लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम इंदल कुमार है। आप कौन? नगर परिषद मधेपुरा मेरा घर है और मेरा ये रिश्तेदार है और मैं रिश्तेदार में इसके दाह संस्कार में आया हूँ। तो देखिए कि ये उनके परिवार से आते हैं। आप सभी
जो यहाँ पर आए हैं, आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या इस पर जो है कि कार्रवाई जो जांच है वो होना चाहिए या यही तक बात रहना चाहिए? क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? तो देख सकते हैं कि एक आवाज की बात है कि यहाँ पर जो इस तरह की घटना हुई है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बने रहे हमारे आज की आवाज न्यूज के साथ।